गुना शहर के जर्जर हो चुके विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण को लेकर रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स व्यापारी संघ बापू पार्क द्वारा एक निजी होटल में आयोजित इस बैठक में व्यापार एवं उद्योग महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक में व्यापारियों ने जिला प्रशासन द्वारा कॉम्प्लेक्स खाली कराने के निर्णय पर सहमति जताई और शहर में किसी भी संभावित हादसे को टालने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने नीलामी के दौरान बड़ी रकम देकर इन दुकानों को खरीदा था। अब कॉम्प्लेक्स की जर्जर हालत को देखते हुए वे इसके पुनर्निर्माण के पक्ष में हैं, बशर्ते उन्हें पुनर्निर्माण के बाद उसी स्थान पर दुकानें वापस मिलें जहां वो वर्तमान में काबिज हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हस्तक्षेप की भी सराहना हुई। व्यापारियों ने सिंधिया से इस मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसके बाद सिंधिया ने प्रशासन को व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में तय हुआ कि विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण का खर्च वर्तमान में काबिज 52 दुकानदारों के बीच बांटा जाएगा। सभी व्यापारी अपने हिस्से की राशि नगरपालिका में जमा कराएंगे, जिसके बाद नगरपालिका इन दुकानों का निर्माण कर व्यापारियों को सौंपेगी। जब तक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तब तक व्यापारियों की दुकानें बापू पार्क में संचालित होंगी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5000 लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका इस पर निर्भर करती है। राजेश अग्रवाल ने भी कॉम्प्लेक्स की जर्जर हालत और प्रशासन द्वारा खाली करने के आदेशों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी भ्रांतियां दूर कर ली गई हैं। व्यापारी किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं चाहते। वो प्रशासन को पूरा सहयोग देने तैयार हैं। ये फैसला व्यापारियों और प्रशासन के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स की हालत जर्जर है और प्रशासन ने उसको खाली करने के आदेश दिए हैं, तो उसको लेकर ये प्रेस वार्ता आज आमंत्रित की गई थी और एक स्पष्ट करने के लिए कि कुछ भ्रांतियां मीडिया में फैली हुई है और आमजनों में भी फैलाई जा रही है कि विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स के व्यापारी जैसे लालची जैसे सिद्ध किए जा रहे हैं कि हमें सिर्फ व्यापार से मतलब है, कोई की जान चली जाए, कोई ग्राहक दब जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ कि हमारा प्रत्येक व्यापारी जान माल की किसी भी कीमत पर हानि नहीं चाहता। वो प्रशासन से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर 5 साल से काम कर रहा है और कभी प्रशासन के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की, कोई विरोध नहीं किया। चूँकि सभी प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि हम गलत बात नहीं करते और सभी उसका किसी भी तरह समाधान निकालते हैं। तो आगे भी हमें अपेक्षा है कि अच्छा समाधान निकलेगा और हम शीघ्र इस संबंध में हमारे श्रीमंत महाराज साहब से हमने बातचीत की थी और महाराज साहब ने कल दिशा की बैठक में आश्वस्त किया है कि ये व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उनको ध्यान से सुना जाएगा और जो कॉम्प्लेक्स है उसमें किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स की लागत मूल्य जो भी आएगा उसको जमींदोज किया जाएगा। लागत मूल्य जो भी आएगा उसमें 52 दुकानदार जो बैठे हुए हैं उन पर 52 दुकानों के निर्माण की राशि बांट दी जाएगी। वे सभी अपने हिस्से की राशि नगरपालिका को जमा कराएंगे और नगरपालिका उसकी वापस जो है पुनर्निर्माण करके उन दुकानदारों को दुकानें हैंडओवर करेगी। और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बापू बाजार में हम दुकानें लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन को हमने राजी कर लिया है और प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति करीब प्राप्त हो चुकी है। तो अस्थायी व्यवस्था वहाँ कर लेंगे ताकि हमारे 5000 लोगों की वहाँ पर रोजी रोटी चलती रहे। और मैं इसमें ये भी कहना चाह रहा हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष भी बहुत संवेदनशील हैं और वो इस मामले को गंभीरता से लेंगी। और आज मैं आपके सामने एक पुराना किस्सा भी सुना रहा हूँ कि पहले बापू बाजार मार्केट जब बना था तो बापू बाजार मार्केट में मध्यस्थ व्यापारी कौन थे ये बात किसी को आज याद नहीं है। ये बात याद की जाती है कि हमारे उस समय आदरणीय कन्हैयालाल अग्रवाल जी और देवेंद्र गुप्ता जी ने ये मार्केट बनाया था और ये मार्केट उन व्यापारियों को दिया था। आज भी याद किए जाते हैं और निश्चित ही अपनी भूमिका के लिए श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता इस मार्केट के निर्माण में हमेशा याद की जाएंगी।